की शुरुआत होगी और उसके बाद लगातार 8 तारीख तक के जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक होगी और चुनाव की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। उसी संदर्भ में ये यात्रा है, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। जो फरवरी 2027 में चुनाव होना था का जो डेट है, लेकिन अभी जो सुनाई दे रहा है हो सकता है वो नवंबर दिसंबर में हो जाए चुनाव। तो अब यदि नवंबर दिसंबर में हो तो उसकी तैयारी हम लोगों को पहले से कर लेनी चाहिए। हम हर स्थिति में तैयार रहें, इसलिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कैंडिडेट्स कुछ अभी किए जाएंगे फाइनल, कौन से रहेंगे? अभी कैंडिडेट तय नहीं होगा। अभी जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक है और इसके बाद एक नई कमेटी के गठन होगा और उसके माध्यम से फिर वो कार्रवाई शुरू होगी। सर, पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या कहेंगे सर? लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में इसकी तैयारी है। देखिए 2024 में भी इन लोग पास किए थे और उसके बाद लगातार 2 बार परीक्षा पेपर लीक हुए और उसमें लाखों लाख छात्र छात्राएं उससे प्रभावित हुई और अभी जो स्थिति हुई उसमें कम से कम 2 दर्जन बच्चों ने आत्महत्या कर ली और इसकी जिम्मेदारी प्रधान की थी। और छात्रों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अभूतपूर्व आंदोलन उन्होंने किया और घर में प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जो पिटाई हुई छात्रों के साथ, आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया और कटीले लाठियों से उसकी पिटाई की गई, पहले गन चलाए गए, AK-47 चलाए गए और बच्चों पे AK-47 तान दिए गए। तो इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है और कल राहुल जी ने जो बात कही पार्लियामेंट में, अब इसकी जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि अब 9 दिन हो चुके हैं, आज 10वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई और ये सीधा दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। इसका मतलब ये है इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह जी हैं, उसको इस्तीफा देना चाहिए। सर, प्रियंका गांधी द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है तो तकरीबन 200 से ज़्यादा पीसीस ने चिट्ठी लिखी है कि संसद जो है वो टिप्पणियां करने के लिए नहीं है, उनमें एक ठीक बहस होनी चाहिए। इसके लिए सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन प्रियंका जी ने कोई गलत बात नहीं कही। पंजाब में एक बार कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो उठक पटक देखने को मिल रही है। फरीदकोट से भी जो अध्यक्ष है उन्होंने आपको चिट्ठी लिखी है। फरीदकोट से जो आपके जिला अध्यक्ष है उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है कि जिस तरीके से क्लेश चल रहा है ऐसे ठीक नहीं है, चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसा उन्होंने नहीं लिखा है आपने। देखिए, अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। पार्टी में अनुशासन के बिना कोई भी संगठन नहीं चल पाता और इसलिए हम लोगों को अनुशासन हर हालात में बनाए रखना है। शेर सिंह घुबाया ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर क्या कहेंगे? हाजी, शेर सिंह घुबाया ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर क्या बयान दिया मुझे पता नहीं है। सर, हरजोत सिंह बैंस वही बयान है जो हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा जो है वो मांगा जा रहा है तमाम अपोजिशन पार्टी की तरफ से। यहाँ भी पेपर लीक हुआ है, ये जानकारी में आया कि यहाँ भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। डिस्कशन और तैयारी होएगी और चर्चा होएगी किस प्रकार असी बूथ पे काम करना है। ਉਹਦੇ मतलब ਅੱਜ भूपेश बघेल जी आए ने, कल असी फतेहगढ़ साहब पहला है और फिर मोहाली। पेपर लीक होने के कांग्रेस का क्या रहना है? पेपर लीक है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर लीक ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ बहुत गुस्से च है और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 6 पेपर लीक हो चुके ने। फार्मेसी ਦਾ, अंग्रेजी ਦਾ, ਹੋਰ कई पेपर्स ਜਿਹੜੇ लीक ਹੋਏ ਨੇ। कंसर्न मिनिस्टर ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ और ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ और ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। विधान सभा से मसला उठाओगे? मेरे ख्याल विरोधी धिर ਦੇ नेता, बिकॉज मैं विधान सभा ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ है, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਔਰ ਅਸੀਂ 100% ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮਨਮੁਟਾਵ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਘਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਬਾਇਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਥਨ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ।